हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप पीएफ से एडवांस निकालना चाहते हैं, पैसे की ज़रूरत है, तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप जो है ऑनलाइन पीएफ एडवांस निकालने के लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कौन सी डॉक्यूमेंट की केवाईसी हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो है, अगर आप पीएफ का एडवांस निकालना चाहते हैं तो आपको जो है दो काम कर लेने की ज़रूरत है। पहला तो आपका जो है यूएन एक्टिवेट होनी चाहिए, तभी जो है आप पीएफ से एडवांस ऑनलाइन निकाल पाएंगे। दूसरी, जब आप यूएन एक्टिवेट कर लेंगे तो आपका जो है बैंक की केवाईसी और आपका पैन की केवाईसी हुई होनी चाहिए, नहीं तो आपको जो है एडवांस का फॉर्म अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जो है आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा फील्ड ऑफिस से। तो सबसे पहले आप यूएन एक्टिवेट कर लीजिए और जो है बैंक और पैन की केवाईसी कर लीजिए। अब चलिए मैं बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको क्या करना है कि गूगल पे आपको मेंबर ई सेवा खोलना है, जैसे मैं ऐसे खोल रखा हूँ। अगर आप अपने मोबाइल पे खोल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि क्रोमो को जैसे आप खोलेंगे उसके बाद उसको क्या करेंगे, आप डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे, ताकि आप इसे जो है अच्छा से प्रोसेस आगे कर पाएँ। तो आपको टाइप करना है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर किया हूँ मेंबर ई सेवा। उसके बाद आप इसे ओपन करिएगा। उसके बाद जो है मेंबर होम ऐसे सबसे पहला आपको टैब दिखाई दे देगा। आप क्या करिएगा, इसे ओपन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा नोटिफिकेशन आया, आप इसे क्या करिएगा, ओके कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यूएन पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं फटाक से डाल लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे यूएन डाल लिया, पासवर्ड डाल लिया और कैप्चा एज इट इज़ भर लिया। अब मैं साइन इन कर देता हूँ। साइन इन जैसे किया, मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया, आपको भी जाएगा। आपको क्या करना है, ओटीपी डाल लेना और फिर कैप्चा जैसे ये सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपको भर लेना है। चलिए मैं भर देता हूँ। देखिए मैंने ओटीपी यहाँ पे डाल लिया और कैप्चा भी यहाँ पे भर दिया जैसे है। उसके बाद मैं सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए मैं सबमिट यहाँ पे कर दिया। अब मैं पहुँच चुका हूँ मेंबर ई सेवा के पोर्टल पे। अब मैं यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आप एडवांस के लिए अप्लाई कहाँ से आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में जाना है और सबसे पहला आपको जो टैब मिलेगा क्लेम फॉर 3119, आपको क्या करना है, इस वाले टैब को ओपन करना है। जब इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आएगा बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पे आपसे बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको एंटर करना है, डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है वेरीफाई के लिए, तो वेरीफाई करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डाल करके। लेकिन आप वही बैंक अकाउंट यहाँ पे डालिएगा जिस बैंक की आप केवाईसी पहले से कर चुके हैं, और वो केवाईसी जो है आपका अप्रूव्ड होनी चाहिए। यानी अप्रूव्ड कौन करता है, कंपनी अप्रूव्ड करती है। तो अगर अप्रूव्ड हो गया रहेगा वहीं आप बैंक अकाउंट यहाँ पे डालिएगा, तभी जो है वो प्रोसेस हो पाएगा, नहीं तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डाल लेता हूँ। देखिए मैंने बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल लिया। अब मैं करता हूँ वेरीफाई। देखिए वेरीफाई किया तो यहाँ पे एक जो है नोटिफिकेशन आया, आप इसे यस कर दीजिएगा। जब यस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया वेरीफाइड, यानी इस बैंक की केवाईसी जो मैंने डाला हुई पड़ी हुई है, और यहाँ पे वेरीफाई होकर के सही का निशान आ गया। आपको भी ऐसे ही आएगा। अब नीचे देखिए लिखा हुआ है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, आप इसे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे डिटेल आपका दिखाई दे देगा। जैसे मेरे यहाँ पे दिखाई दे मोबाइल नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। लेकिन आपको है ना नीचे आई वांट टू अप्लाई फॉर, देखिए मैं इससे ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आया पीएफ एडवांस फॉर्म 31। अभी मैं काम कर रहा हूँ कंपनी में, इसलिए यहाँ पे फॉर्म 31 एडवांस आ रहा है। जब काम छोड़ दूंगा तो यहाँ पे फॉर्म 19 और फॉर्म 10 सी यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। लेकिन फिलहाल मुझे एडवांस निकालना है और फॉर्म 31 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट सर्विसेज, यानी सर्विसेज का मतलब इसमें से कंपनी मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि किस मेंबर आईडी कंपनी का जो है पैसे के अगेंस्ट में मैं एडवांस निकालना चाहता हूँ। देखिए मैं इसे खोल करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो जितने भी कंपनी में काम किए रहेंगे वो जो है यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगी, यानी उस कंपनी से आप जो है एडवांस निकाल सकते हैं जहाँ पे काम किए हैं। किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करके आप एडवांस निकाल सकते हैं यदि आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। और यदि आप पैसे ट्रांसफ़र कर लिए हैं तो आप जो है लास्ट वाली कंपनी जो है यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, पिछला कंपनी सेलेक्ट मत करिएगा, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम आवश्यकता है, तो यहाँ पे पर्पस पूछता है यहाँ पे कि आप किस पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए पीएफ से एडवांस निकालना चाहते हैं, क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको पर्पस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो रेड वाला सबसे पहले है ना, रेड वाला ये जो है आप इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं।
अगर रेड में आपका जो कोई इसमें से आ जाता है तो आप वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए, एडवांस के लिए। तो आप जो है रेड नहीं है, इसी में से कोई सेलेक्ट आप जो है कर सकते हैं इसमें, और इसी का एडवांस आप मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, कोई भी इलनेस के लिए है आप, या मैरिज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, इसमें से कोई सेलेक्ट करके आप जो ज़रूरत है उसको सेलेक्ट करके आप पीएफ का एडवांस आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं निकालूंगा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आवश्यक अग्रिम राशि और यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अमाउंट आप जितना निकालना चाहते हैं पीएफ से उतना जो है यहाँ पे डाल दीजिएगा, और एम्प्लॉय एड्रेस आपकी जो है यहाँ पे एड्रेस है एज पर आधार भर दीजिएगा। लेकिन चलिए इससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि आपका जो है पीएफ एडवांस कितना निकल सकता है। तो इसके लिए आपको जो है पासबुक एक बार देख लेनी चाहिए कि आपके पासबुक में कितना बैलेंस है। तो मैं एक बार पासबुक एक देखिए यहाँ पे खोल रखा हूँ, यहाँ पे टोटल बैलेंस 68,117 है, ठीक है। इसका जो है 70% तक आप जो है इसमें डाल सकते हैं, उससे कम अमाउंट भी निकल सकता है, लेकिन आप अप्रॉक्स 70% डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 70% ही डालूंगा और उसके बाद एड्रेस डाल करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे करूँगा 70% अमाउंट मैं अभी डालता हूँ और एड्रेस यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल लिया, देखिए यहाँ पे मैंने 40,000 रुपया डाल लिया अप्रॉक्स, ठीक है। इसे कम भी आ सकता है थोड़ा बहुत, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आता है जितना भरते हैं, या फिर 40,000 पूरा अप्रूव्ड हो जाता है। यानी इसके अप्रूव्ड होने का मतलब है कि 70% से लिमिट से कम आपका अमाउंट रहता है तो वो लोग अप्रूव्ड कर देते हैं, नहीं तो कम कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 40,000 डाल लिया और ये एड्रेस मैं यहाँ पे डाल लिया। एड्रेस आप एज पर आधार डालिएगा, जो आपके आधार में वहीं एड्रेस डालिएगा। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉई एड्रेस यहाँ पे जो है एज पर आधार होगा, स्टेट होगा, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट होगी ये डाल दीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड जो है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा जो भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे समझने वाली बात है, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ चेक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 100 KB से 500 KB के होनी चाहिए। आप जो चेक बुक यहाँ पे अपलोड करेंगे वो 100 KB से 100 KB से 500 KB का होनी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो आप जो है गूगल का फ्री टूल जो है आप उसे यूज करके जो है कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं चेक जो स्कैन करके रखा हूँ, और मैं कैसे 200 KB का मैं यहाँ पे स्कैन करके रखा हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे जा सकते हैं कंप्रेस इमेज साइज टू 200 KB, तो उसके बाद आपके सामने गूगल में ऐसे सब फ्री टूल खुल जाएंगे। आप इसमें से कोई भी यूज करके आप 200 KB का बना सकते हैं। आप चेक बुक या पासबुक की कॉपी को 200 KB कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ इसे। अब देखिए यहाँ पे जो है मेरी चेक बुक की कॉपी अपलोड हो गई है। अब यहाँ पे जो है व्यू करके आप जो है देख सकते हैं कि आपकी पासबुक या चेक बुक की कॉपी कैसे दिख रही है। जब आप अपलोड कर देंगे सक्सेसफुली तो यहाँ पे देखिए छोटा सा टर्म्स कंडीशन है, आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जब एक्सेप्ट कर देंगे तो यहाँ पे अब पूछेगा गेट आधार OTP, यानी आप इसे जैसे इस क्लिक करेंगे आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उससे डाल करके वेरीफाई करना होगा। तो चलिए मैं गेट आधार OTP कर लेता हूँ। तो देखिए अब आ गया एंटर OTP, मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आया, मैं इसे डाल देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आधार OTP अपना डाल लिया। अब मैं करूँगा वैलिडेट OTP। तो चलिए इसे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिख रहा है OTP हैज़ बीन वेरीफाइड एंड eKYC अपडेटेड एंड एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड, यानी अब जो है हमारा क्लेम जो है पीएफ एडवांस का फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। यहाँ से आप जो है ना क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये फॉर्म है एडवांस का, देखिए यहाँ पे 40,000 रुपये के लिए मैंने अप्लाई किया था, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए इसे मैं क्या करता हूँ कि क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि स्टेटस आप कहाँ से देख सकते हैं। आप जो है एडवांस के लिए अप्लाई किए हैं, क्या स्टेटस है, कहाँ तक पहुँचा फॉर्म, कैसे आप देख सकते हैं। तो आपको जाना ऑनलाइन सर्विस में और ट्रैक क्लेम स्टेटस करना है। और देखिए मैंने जो अभी अप्लाई किया है यहाँ पे आ गया, फॉर्म 31 अप्लाई हो गया है। यहाँ पे स्टेटस देखिए नीचे जो है ना क्लेम सेटल, पहले मैंने जो एडवांस के लिए फॉर्म भरा है वो सब जो है सेटल हो चुका है, मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, यानी फिलहाल में अभी जो मैंने क्लेम सबमिट किया है इसीलिए बता रहा है क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, यानी अब इसके बाद जो है ये जाएगा फील्ड ऑफिस के पास, उसके बाद जो है अप्रूव्ड हो जाएगा। ये कंपनी के पास जो है वहाँ पे वेरीफाई या अप्रूव्ड होने के लिए नहीं जाता है, सीधे फील्ड ऑफिस पहुँचेगा। फील्ड ऑफिस इसे अप्रूव्ड कर देगी, उसके बाद जो है आपका अमाउंट जो है पीएफ एडवांस का सीधे आपके जो है बैंक खाते में पहुंचेगा जो आप यहाँ पे डाले हुए थे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इस तरह से जो है आप अपना जो है खुद से क्लेम फॉर्म भर करके एडवांस निकाल सकते हैं और अपना जो है क्लेम स्टेटस ट्रैक करके देख सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार और बाय।